आज हम बात कर रहे हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। पर रुकिए, ये सिर्फ एक और एयरपोर्ट की कहानी बिल्कुल नहीं है। असल में ये कहानी है कि कैसे एक अकेला प्रोजेक्ट पूरे भारत के इकोनॉमिक मैप को बदलने की ताकत रखता है। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो ये जो लाइन है ना, ये असल में पूरी कहानी बयां कर देती है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक एविएशन प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि भारत की अगली शहरी और आर्थिक क्रांति की धड़कन है। मतलब ये सिर्फ प्लेन्स के टेक ऑफ और लैंडिंग की जगह नहीं है, ये एक कैटलिस्ट है, एक ऐसी ताकत जो पूरे रीजन को एक नया रूप देने वाली है। अब सवाल ये उठता है, और ये बहुत बड़ा सवाल है, कि एक एयरपोर्ट, सिर्फ एक एयरपोर्ट, भला एक आर्थिक धड़कन कैसे बन सकता है? मतलब ये तो बहुत बड़ा दावा है ना? तो इस पूरी चर्चा में हम इसी दावे की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि इसमें कितना दम है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये एयरपोर्ट एक रीजनल रेवोल्यूशन की चिंगारी, एक स्पार्क कैसे बन सकता है। तो सबसे पहले ये जेवर एयरपोर्ट है क्या चीज़? देखिए, ये भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। अब ग्रीनफील्ड का मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि इसे बिल्कुल जीरो से बनाया जा रहा है, एक खाली जमीन पर। सोचिए, एक खाली कैनवस की तरह जिस पर एक पूरी नई तस्वीर बनाई जा रही है। और इसका मकसद वो भी बिल्कुल साफ है, दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर जो भारी दबाव है उसे कम करना, और साथ ही भारत की ग्लोबल कनेक्टिविटी को एक नया बूस्ट देना। तो ठीक है, एयरपोर्ट बन रहा है, पर इसका सबसे पहला, सबसे इमीडिएट असर क्या होगा? वो है कनेक्टिविटी। और ये सिर्फ थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी नहीं है। ये एयरपोर्ट भारत के पूरे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। अब यहीं पर कहानी असल में दिलचस्प होती है। देखिए, ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, बल्कि ये एक मल्टी मॉडल पावर हाउस है। जरा सोचिए, यमुना एक्सप्रेसवे से सीधे ड्राइव करके एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं, भविष्य में हाई स्पीड रेल से आ सकते हैं, या फिर दिल्ली मेट्रो से। सब कुछ सीधे एयरपोर्ट से कनेक्टेड होगा। और सिर्फ लोगों के लिए ही नहीं, सामान के लिए यानी कार्गो के लिए तो ये एक पूरी क्रांति है। ये वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर से जुड़कर सीधे बंदरगाहों को एयरपोर्ट से कनेक्ट करेगा। मतलब एक्सपोर्ट के लिए एक जबरदस्त हब। ये एक ऐसे जंक्शन की तरह है जहां सड़क, रेल और हवाई मार्ग सब आकर मिलते हैं। अच्छा, कनेक्टिविटी तो ठीक है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन असली खेल तो इकोनॉमी का है ना? तो चलिए अब सीधे सीधे इसके आर्थिक असर पर आते हैं, क्योंकि यहीं पर इस प्रोजेक्ट की असली ताकत सामने आती है। सबसे पहले बात करते हैं नौकरियों की। और हम यहाँ छोटे मोटे आंकड़ों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 1 लाख से ज़्यादा डायरेक्ट जॉब्स की। मतलब कंस्ट्रक्शन, एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, इन सब में सीधी नौकरियां। ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है। और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ डायरेक्ट जॉब्स हैं। अंदाजा ये है कि इन सीधी नौकरियों के अलावा 3 से 4 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स भी पैदा होंगी। ये एक रिपल इफेक्ट की तरह है, जिसका असर पूरे रीजन में महसूस होगा। और अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, जिसे कहते हैं जीडीपी मल्टीप्लायर इफेक्ट। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि इस प्रोजेक्ट में लगाया गया हर 1 रुपया उस पूरे इलाके की इकोनॉमी में 2 से 3 रुपए की वैल्यू ऐड करेगा। मतलब ये ग्रोथ का एक जबरदस्त इंजन है। और ये एयरपोर्ट सिर्फ नौकरियां ही नहीं बना रहा, ये एक विशाल चुंबक की तरह भी काम कर रहा है। ये दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट खींच रहा है, खासतौर पर जापानीज, कोरियन और फिनटेक कंपनियां। ये सब यहां आके अपने डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल शहर बना रही हैं। मतलब एयरपोर्ट के चारों ओर एक बिल्कुल नया इकोनॉमिक इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। लेकिन बात सिर्फ इकोनॉमी और इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं है। इसका असर और भी बड़ा है। ये एयरपोर्ट असल में अपने चारों तरफ एक पूरा का पूरा नया शहर खड़ा कर रहा है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ट्रेडिशनल एयरपोर्ट्स को भूल जाइए। वो सिर्फ फ्लाइट्स के लिए होते थे। जेवर को एक एयरपोर्ट सिटी के तौर पे डेवलप किया जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सिंगापुर का चांगी या साउथ कोरिया का इंचोन एयरपोर्ट है। ये सिर्फ एयरपोर्ट नहीं, बल्कि एक सेल्फ सस्टेन्ड शहर है, जहां एविएशन, रियल एस्टेट, रिटेल, लॉजिस्टिक्स सब कुछ एक ही जगह पर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करता है। और इसका असर जमीन पर दिखना भी शुरू हो गया है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। पिछले कुछ सालों में ही वहां पर रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कीमतों में 40% तक का उछाल आया है, इंडस्ट्रियल जमीनों में 30% का। यह साफ दिखाता है कि इन्वेस्टर्स को इस प्रोजेक्ट के फ्यूचर पर कितना ज्यादा भरोसा है। तो चलिए अब थोड़ा और जूम आउट करते हैं और इसकी बड़ी पिक्चर देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में देश के लिए इस एयरपोर्ट का क्या विजन है। जब ये एयरपोर्ट पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा तो ये हर साल 6 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर्स को हैंडल करेगा।
अब 6 करोड़ कितना होता है, अंदाज़ा लगाने के लिए बता दूं, ये लगभग आज के दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बराबर है। मतलब ये एशिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में से एक बन जाएगा। और भविष्य का विजन तो इससे भी बड़ा है। अनुमान है कि 2035 से 2045 तक ये एयरपोर्ट लगभग 15 से 20 लाख लोगों की एक्स्ट्रा आबादी को सपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट के लिए एक नेशनल लॉजिस्टिक्स हब बन चुका होगा, और सबसे बड़ी बात, देश की जीडीपी में हर साल 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की वैल्यू ऐड करेगा। ये सच में एक गेम चेंजर है। तो कुल मिलाकर इसका असर पूरे देश पर पड़ने वाला है। आगरा, मथुरा जैसे टूरिस्ट स्पॉट्स को बूस्ट मिलेगा, दिल्ली के एयरपोर्ट का लोड कम होगा, नई नई इंटरनेशनल फ्लाइट्स आएंगी, और भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी मजबूत होगा। मतलब हर लिहाज से ये एक विन विन सिचुएशन है। तो आखिर में ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि जेवर एयरपोर्ट सिर्फ फ्लाइट्स के बारे में नहीं है। ये ग्लोबल ग्रोथ, कनेक्टिविटी और इनोवेशन की तरफ भारत की अपनी उड़ान के बारे में है। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि नए भारत की एस्पिरेशंस का एक सिंबल है। तो ये पूरी कहानी हमें बहुत दिलचस्प सवाल पे लाकर छोड़ देती है। अगर एक एयरपोर्ट एक पूरा शहर बना सकता है, एक पूरी इकोनॉमी को बदल सकता है, तो जरा सोचिए, भविष्य में इनोवेशन हमें कहां तक ले जा सकता है। ये सोचने वाली बात है।